कभी क्या तुमने पूछा आत्मा और शरीर के बीच क्या रिश्ता है? देखो, ये सवाल बहुत छोटा लगता है, पर अगर इसे गहराई से समझो तो यही सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं समझते कि तुम कौन हो, तब तक तुम्हारे सारे सवाल बस सतह पर ही घूमते रहते हैं। शरीर तो बदलता है, बचपन से जवान, जवान से बूढ़ा, लेकिन क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता? वही है आत्मा। जब बच्चा जन्म लेता है तब शरीर नया होता है, लेकिन आत्मा पुरानी होती है। और जब आदमी मरता है तब शरीर मिट्टी में चला जाता है, पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा तो बस एक नया वस्त्र पहन लेती है, जैसे तुम अपने पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हो। आत्मा कोई चीज नहीं, एक अनुभव है। लोग आत्मा को किसी चीज की तरह खोजते हैं, जैसे वो किसी कोने में रखी होगी। पर आत्मा को तुम चीज के रूप में नहीं पा सकते, क्योंकि आत्मा होने की अवस्था है। जब तुम पूरी तरह शांत हो जाते हो, जब मन का शोर बंद हो जाता है, जब शरीर की सीमाएं मिट जाती हैं, तब जो बचता है वही आत्मा है। शरीर मिट्टी से बना है, 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। लेकिन आत्मा तत्व नहीं है। आत्मा तो साक्षी है, वो देखती है इन सबको, पर खुद इनमें फंसती नहीं। शरीर बदलता है, आत्मा देखती है। अगर तुम आईने में देखो तो हर साल तुम्हारा चेहरा बदल जाता है। कभी आंखों के नीचे झुर्रियां आ जाती हैं, कभी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। पर क्या तुमने कभी महसूस किया कि देखने वाला वही है? जिसे तुम मैं कहते हो वह नहीं बदला। बचपन में तुम मिट्टी से खेलते थे, अब शब्दों से खेलते हो, पर देखने वाला वही है। इसीलिए ओशो कहते हैं, जो कुछ बदलता है वह तुम नहीं हो। शरीर बदलेगा, भावनाएं बदलेंगी, विचार बदलेंगे, पर आत्मा साक्षी बनी रहती है। शरीर आत्मा का मंदिर है। बहुत से लोग आत्मा को पाने की कोशिश में शरीर को त्यागने लगते हैं। वो सोचते हैं कि शरीर शत्रु है, लेकिन यह मूर्खता है। शरीर तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र है। यही शरीर वह द्वार है जिससे आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। अगर तुम अपने शरीर से प्रेम नहीं करते तो आत्मा को कैसे पहचानोगे? क्योंकि आत्मा शरीर के माध्यम से ही झलकती है। जब तुम प्रेम से, ध्यान से, सजगता से शरीर के साथ जीते हो, तभी आत्मा का दरवाजा खुलता है। इसीलिए ओशो कहते हैं, शरीर को नकारो मत, उसे समझो। क्योंकि शरीर आत्मा का सबसे सुंदर उपकरण है। आत्मा कोई कल्पना नहीं, एक साक्षात्कार है। लोग आत्मा को कल्पना बना लेते हैं। वो सोचते हैं आत्मा का मतलब किसी और दुनिया में जाने वाली चीज है, पर आत्मा कोई भविष्य की चीज नहीं है, वह अभी है, इसी क्षण। बस तुम जागो और वह अनुभव होने लगेगी। जब तुम ध्यान में बैठते हो और मन का शोर थमता है, तब तुम अनुभव करते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम बस देखने वाले हो। वही साक्षी आत्मा है। वह ना जन्म लेती है, ना मरती है, वह बस देखती है कैसे शरीर आता है, बढ़ता है, मिट जाता है। जब शरीर और आत्मा में संतुलन होता है, अगर तुम सिर्फ शरीर में उलझ जाओ तो तुम भटक जाते हो, और अगर तुम केवल आत्मा की बातें करके शरीर को भूल जाओ, तब भी इम्बैलेंस आ जाता है। जीवन में संतुलन चाहिए। शरीर और आत्मा दोनों का संगम ही जीवन है। जैसे नदी का दोनों किनारों से होना जरूरी है, वैसे ही शरीर और आत्मा दोनों जरूरी है। एक बिना दूसरे के अस्तित्व नहीं है। जब तुम शरीर का आदर करते हो और आत्मा की जागरूकता रखते हो, तब जीवन संगीत बन जाता है। आत्मा का अनुभव कैसे होता है?
तुम पूछते हो आत्मा का अनुभव कैसे करूं? तुम्हें उसे पाने की जरूरत नहीं है, वह पहले से तुम्हारे भीतर है। तुम्हें सिर्फ उस धूल को हटाना है जो वर्षों से मन पर जमा है। ध्यान यही करता है, वह मन के परतें हटाता है। जैसे आईना साफ करते हैं, वैसे ही ध्यान आत्मा का आईना चमकाता है। और जब आईना साफ हो जाता है तो तुम्हें दिखता है कि शरीर तुम नहीं हो, विचार तुम नहीं हो, बल्कि जो देख रहा है वही तुम हो। आत्मा को जानने का अर्थ है जीवन को जानना। जिस दिन तुमने आत्मा को जाना, उस दिन तुम समझ जाओगे कि मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह बस एक नया अनुभव चुन लेती है। मृत्यु से डरना तभी तक है जब तक तुम सोचते हो कि तुम शरीर हो। जैसे ही तुम समझते हो कि तुम आत्मा हो, मृत्यु समाप्त हो जाती है। क्योंकि आत्मा ना जन्म लेती है, ना मृत्यु को जानती है, वह सिर्फ गवाह है। हर बार नए शरीर, नए नाम, नए रूप के साथ यात्रा करती है। आत्मा का बोध जागरण की चरम स्थिति। जब व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है तो उसके भीतर गहरा सुकून आ जाता है। अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि वह समझ जाता है कि जो उसे चाहिए था वह पहले से ही है। तब वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद में प्रेम, शांति और साक्षी भाव फैलाता है। यही असली अध्यात्म है, खुद को पहचानना, खुद को जीना, खुद को प्रेम करना। अंत में आत्मा और शरीर का रिश्ता बहुत सरल है। शरीर आत्मा का घर है और आत्मा उस घर की रोशनी है। अगर तुम सिर्फ घर को सजाओ और रोशनी बुझी रहे तो अंधेरा रहेगा, और अगर तुम केवल रोशनी को खोजो और घर को तोड़ दो तो रोशनी टिक नहीं पाएगी। जीवन तब सुंदर बनता है जब दोनों साथ हों। शरीर और आत्मा, स्थूल और सूक्ष्म, बाहर और भीतर। तुमने कभी अपने शरीर को सच में महसूस किया है? ना कि दर्पण में देखकर, बल्कि भीतर उतरकर देखा है कि ये क्या है? शरीर तुम्हारा नहीं है, शरीर तुम्हारा घर है। तुम उसमें अतिथि की तरह रहते हो कुछ समय के लिए, फिर एक दिन चुपचाप निकल जाते हो और ये घर खाली रह जाता है। लोग कहते हैं फला आदमी मर गया, पर क्या कोई मरता है? केवल शरीर गिरता है, जैसे पुराने वस्त्र उतर जाते हैं। जो भीतर था वह कहीं नहीं जाता, वह बस शरीर की सीमा से मुक्त हो जाता है। शरीर और आत्मा का रिश्ता जैसे नदी और किनारे का रिश्ता है। किनारे के बिना नदी बह नहीं सकती और नदी के बिना किनारे का कोई अर्थ नहीं। किनारा आकार देता है पर जीवन नदी में है। शरीर आकार देता है पर चेतना आत्मा में है। शरीर मिट्टी से बना है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों का मेल। और जब समय आता है ये 5 तत्व अपने घर लौट जाते हैं। पर आत्मा वह उन सब की साक्षी है। वह कभी जन्मी नहीं, इसीलिए कभी मर नहीं सकती। आत्मा शरीर के भीतर नहीं रहती, शरीर आत्मा के भीतर रहता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं, वैसे आत्मा के आकाश में शरीर आता है। कुछ समय के लिए टिकता है, फिर चला जाता है। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। बादल आता है, जाता है। आकाश सदा वैसा ही रहता है। तुम्हारा शरीर बदलता रहता है। बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और, बुढ़ापे में फिर कुछ और। पर जो भीतर देख रहा है वह कभी नहीं बदलता, वही आत्मा है। लोग कहते हैं मैं बीमार हूं। सोचो जरा, क्या मैं बीमार होता है या शरीर बीमार होता है? और तुम बस उसे महसूस करते हो। शरीर में दर्द है, पर जो उसे देख रहा है वह दर्द से अछूता है। वह बस देख रहा है,
वह साक्षी है। यही साक्षी भाव आत्मा का पहला दर्शन है। जब तुम खुद को शरीर से अलग देखना शुरू कर देते हो तो तुम द्वार पर पहुंच जाते हो और उस द्वार के पार अनंत मौन है, जहां ना शरीर है ना मन, बस चेतना का प्रकाश है। शरीर साधन है, आत्मा साधक। बिना शरीर आत्मा को अनुभव नहीं हो सकता और बिना आत्मा शरीर केवल मिट्टी है। इसीलिए दोनों का रिश्ता गजब का है। दो अलग नहीं, फिर भी दो हैं। जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम शरीर नहीं हो और ना ही शरीर से अलग कुछ हो, बल्कि शरीर तुम्हारे भीतर है, वह दिन तुम्हारी मृत्यु का अंत कर देगा। क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की है, तुम्हारी नहीं। कभी ध्यान में बैठो और बस अपने शरीर को देखो। आंखें बंद कर लो, महसूस करो सांसों को, धड़कन को, गति को। फिर धीरे धीरे महसूस करो कि कोई है जो ये सब देख रहा है। वह जो देख रहा है वही आत्मा है, वह तुम्हारा सच्चा घर है। शरीर तो बस तुम्हारी यात्रा का वाहन है। जब तक यात्रा है शरीर की जरूरत है। जब यात्रा पूरी हो जाती है वाहन छोड़ दिया जाता है। ये समझ आ जाए तो जीवन बदल जाता है। फिर कोई डर नहीं रहता, ना बीमारी का ना मृत्यु का, क्योंकि तुम जान जाते हो कि तुम्हें कुछ भी छू नहीं सकता। तुम अनंत हो और जो अनंत को पहचान लेता है वह शांति में बस जाता है। यही तो सच्चा ध्यान है। ना शरीर से भागना, ना उसमें खो जाना, बस साक्षी बनना। जब तुम साक्षी बन जाते हो तब शरीर और आत्मा दोनों तुम्हारे मित्र बन जाते हैं। फिर शरीर साधन है और आत्मा साध्य है। मौन का क्षण। ये सब जानने के बाद अब बस मौन रहो कुछ पल, क्योंकि आत्मा को शब्दों से नहीं जाना जा सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। और जब वह अनुभव होता है तब प्रश्न ही मिट जाता है। तुम्हारा शरीर कोई साधारण वस्त्र नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का मंदिर है। तुम्हारी आत्मा ने इसे चुना है। तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे अनुभवों के अनुसार। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर चुनता है कि इस पत्थर में क्या आकार लिया जा सकता है, वैसे ही आत्मा चुनती है। शरीर जहां उसे कुछ सीखना है, कुछ अनुभव करना है। तुम इस शरीर में तब तक रहोगे जब तक तुम्हारी सीख पूरी नहीं हो जाती। जैसे विद्यार्थी परीक्षा देकर विद्यालय छोड़ देता है, वैसे ही आत्मा जब अपना पाठ पूरा कर लेती है तो वह शरीर को छोड़ देती है। शांत, सहज, बिना किसी भय के। आत्मा और शरीर का संवाद। आत्मा और शरीर हमेशा संवाद में रहते हैं। हर भावना, हर विचार, हर स्पर्श, हर आंसू, ये सब केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी अनुभव है। जब तुम खुश होते हो तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठती है, तुम्हारा चेहरा दमक उठता है, तुम्हारी चाल में लय आ जाती है। जब तुम उदास होते हो ऊर्जा नीचे गिर जाती है, शरीर भारी पड़ता है। यानी आत्मा की स्थिति का प्रतिबिंब है शरीर। अगर आत्मा शांत है तो शरीर भी सहज है। अगर आत्मा में अशांति है तो शरीर बीमार हो जाता है। इसीलिए कहा गया है मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ। पर यहाँ मन का मतलब केवल विचारों से नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति से है। शरीर और आत्मा का टकराव। अधिकतर लोग अपने शरीर से लड़ रहे, वे उसे दबाते हैं, दोष देते हैं या उसकी इच्छाओं से भागते हैं। लेकिन याद रखना, जो शरीर को दबाता है वह आत्मा को भी दबा देता है। शरीर तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा मित्र है। वह आत्मा का माध्यम है, उसका वाद्यंत्र है। अगर तुम इस वाद्य को प्रेम से बजाओगे
तो संगीत दिव्य होगा। अगर तुम इसे तोड़ोगे तो मौन भी कड़वा लगेगा। ध्यान आत्मा और शरीर के बीच पुल। ध्यान मेडिटेशन ही वह पुल है जो आत्मा और शरीर को जोड़ता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अनुभव है, जहां तुम देखना शुरू करते हो कि शरीर काम कर रहा है, श्वास चल रही है, विचार उठ रहे हैं और तुम केवल साक्षी हो। साक्षी बनना मतलब तुम अब शरीर नहीं हो पर उससे अलग भी नहीं। तुम वह स्थान हो जहां शरीर और आत्मा मिलते हैं। मृत्यु एक परिवर्तन, अंत नहीं। जब शरीर समाप्त होता है तो आत्मा कहीं नहीं जाती, वह बस रूप बदलती है। जैसे बिजली बल्ब के टूटने से नहीं मरती, वैसे ही आत्मा शरीर के गिरने से नहीं मरती। शरीर तुम्हारा मंदिर है और आत्मा उस मंदिर में बैठा देवता, पर तुमने सारा ध्यान मंदिर की दीवारों पर लगा दिया है और भीतर बैठे देवता को भूल गए हो। तुम रोज शरीर को सजाते हो, नहलाते हो, भोजन देते हो, लेकिन कभी क्या तुमने उस जो देख रहा है को महसूस किया? जिसकी आंखों से तुम संसार देख रहे हो वह कौन है? एक दिन ये शरीर मिट्टी में लौट जाएगा, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। पर जो ये सब देख रहा है, जो इस मिट्टी को भी देखता है, वो कहाँ जाएगा? यही आत्मा और शरीर का असली रहस्य छिपा है। शरीर बदलता रहता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा। पर क्या तुमने कभी महसूस किया कि भीतर का मैं कभी नहीं बदला? बचपन में भी वही मैं, आज भी वही मैं। ये मैं शरीर नहीं है, ये वह चेतना है जो शरीर का उपयोग कर रही है। लेकिन मनुष्य भूल गया है, वह शरीर को ही सब कुछ मान बैठा है और इसी भूल ने जीवन में अंधकार भर दिया है। जिस क्षण ये पहचान टूटती है कि मैं शरीर नहीं हूं, उस क्षण जीवन में पहली बार प्रकाश फैलता है। फिर कोई डर नहीं रहता, क्योंकि जो मरता है वह तुम नहीं हो। जो जलता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा ना जन्म लेती है न मरती है, वह तो साक्षी है, सदा उपस्थित। ध्यान की सारी साधना इसी बिंदु पर केंद्रित है। ध्यान शरीर से अलग देखने की कला है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर बहते पानी को देखता है, उसी तरह ध्यान में तुम अपने शरीर, अपने विचार, अपनी सांस को देखना सीखते हो। धीरे धीरे पहचान होती है कि मैं तो ये सब नहीं हूँ, मैं तो बस देखने वाला हूँ। और जब यह अनुभव होता है तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है। ऐसी शांति जो किसी दवा से नहीं, किसी किताब से नहीं मिल सकती। यह शांति सिर्फ होने से आती है, कुछ करने से नहीं। तुम्हें बस रोकना है, देखना है, महसूस करना है। तुम्हारा शरीर सांस ले रहा है, तुम बस साक्षी बने रहो। सांस आती है, जाती है, तुम वही हो जो दोनों को देख रहा है। यही साक्षी ही आत्मा है। शरीर और आत्मा दो नहीं हैं, वे दो सिरों वाला एक पुल है। शरीर है माध्यम, आत्मा है गंतव्य। शरीर बिना आत्मा के अर्थहीन है और आत्मा बिना शरीर के अभिव्यक्ति नहीं पा सकती। जैसे संगीत बिना वाद्य यंत्र के गूंज नहीं सकता, वैसे ही आत्मा शरीर के माध्यम से ही प्रकट होती है। शरीर को नकारो मत, उसे साधो, उसे इतना पवित्र बनाओ कि आत्मा का प्रकाश उसमें झलक सके। लेकिन ध्यान रहे, साधना शरीर पर नहीं, शरीर के माध्यम से होती है। तुम शरीर नहीं हो, पर शरीर तुम्हारा साधन है। उसे प्रेम से संभालो, पर उससे चिपको मत। यही संतुलन है सच्चे योग का अर्थ। न शरीर को दबाना, न आत्मा को भुलाना। दोनों का सामंजस्य ही जीवन का संगीत बनाता है।
और जब यह सामंजस्य होता है तब शरीर बोझ नहीं रहता, वह एक मंदिर बन जाता है। तब सांस में सुगंध भर जाती है, हर क्रिया ध्यान बन जाती है, हर कदम एक प्रार्थना। तुम जब भी किसी पेड़ को देखो, किसी नदी की आवाज़ सुनो, किसी बच्चे की मुस्कान देखो, वहाँ आत्मा झलक रही होती है, क्योंकि आत्मा सिर्फ तुम्हारे भीतर नहीं, सारी सृष्टि में है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा को जान लेता है, वह दूसरों के भीतर भी उसी आत्मा को पहचान लेता है। तब ना कोई अलग बचता है, ना कोई पराया, सब एक ही चेतना के अंश हैं। तुम्हारा शरीर सीमित है, पर तुम्हारी आत्मा अनंत है। सीमित में रहते हुए अनंत को पहचान लेना, यही जीवन की साधना है, यही मुक्ति का द्वार है। तुमने देखा होगा, समुद्र की लहरें आती हैं और जाती हैं। हर लहर को लगता है कि वह अलग है, अपनी पहचान रखती है। लेकिन क्या कोई लहर समुद्र से अलग है? नहीं। लहरें जन्म लेती हैं, मिट जाती हैं, पर समुद्र हमेशा वैसा ही रहता है। इसी तरह तुम्हारी आत्मा भी अस्तित्व की एक लहर है। तुम जन्म लेते हो, मरते हो, लेकिन जो चेतना तुम्हारे भीतर है वह किसी समुद्र की तरह अनंत है। वो कहीं से आती नहीं, कहीं जाती नहीं, वह तो हर जगह व्याप्त है। शरीर एक साधन है, आत्मा एक अनुभव है, और अस्तित्व वह आधार है जिसमें सब घटित हो रहा है। पर मनुष्य की समस्या यही है, वह लहर को पकड़ने में लगा है, समुद्र को भूल गया है। तुम अपने शरीर से चिपके हुए हो, अपने नाम, अपनी पहचान से बंधे हुए हो, और इसी बंधन में तुम खुद को छोटा महसूस करते हो। लेकिन जिस क्षण तुम भीतर झांकते हो, तुम्हें एहसास होता है कि ये छोटापन झूठ है। तुम लहर नहीं, पूरा समुद्र हो। तुम सीमित नहीं, असीम हो। आत्मा कोई चीज नहीं है जिसे पाया जाए, वह तुम्हारे होने का ही दूसरा नाम है। तुम उसे खोज नहीं सकते, क्योंकि खोजने वाला ही आत्मा है। बस रुकना है, मौन होना है और देखना है कि भीतर कुछ है जो हमेशा से था। शरीर मिट्टी है, आत्मा हवा की तरह अदृश्य। जब तक शरीर जीवित है, आत्मा उसके भीतर गूंजती रहती है, और जब शरीर गिर जाता है, आत्मा अपने स्रोत में लौट जाती है, जैसे बूंद सागर में विलीन हो जाती है। इसीलिए जब कोई मरता है तो वास्तव में कुछ भी नहीं मरता, केवल रूप बदलता है, ऊर्जा का रूपांतर होता है। जैसे बर्फ पानी बन जाती है, पानी भाप बन जाता है,